इस कहानी की शुरुआत में हमें इतिहास की सालों पुरानी एक प्रेम कहानी के बारे में बताया जाता है कि एंटोनी नाम का रोमन जनरल शासक इजिप्टियन क्वीन क्लियोपेट्रा के प्यार में पागल था। इसीलिए उसने शादी के दिन अपने प्यार का सबूत देने के लिए क्लियोपेट्रा को तोहफे में 3 अंडे दिए थे जो बहुत ही बेशकीमती थे। मगर सदियों तक लोगों ने इसे एक अफवाह माना। लेकिन जब 1907 में एक किसान को कायरो के बाहरी इलाके में 2 अंडे जमीन में गड़े हुए मिले तो लोगों को इस पर विश्वास हो गया। लेकिन वो तीसरा अंडा किसी को कभी नहीं मिला और आज 2000 साल बाद भी वो एक मिस्ट्री बना हुआ है। वहीं फिर हमें नोलन बूथ को दिखाया जाता है जो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट आर्ट थीफ होता है। इसीलिए वो क्लियोपेट्रा के पहले अंडे को चुराने के लिए उसका डुप्लीकेट कॉपी बना रहा होता है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में ऐसी खबर फैली थी कि इजिप्ट का एक बिलियनियर आदमी अपनी बेटी को शादी में क्लियोपेट्रा के 3 अंडे देने वाला है। लेकिन शर्त ये थी कि जो भी उसे 3 अंडे लाकर देगा उसे $30 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इसीलिए नोलन बूथ रोम के म्यूजियम में क्लियोपेट्रा के पहले अंडे को चुराने की प्लानिंग कर रहा होता है। वहीं फिर हमें रोम में जॉन हार्डले को दिखाया जाता है जो एक FBI ऑफिसर उर्वशी दास के साथ म्यूजियम में आया होता है, क्योंकि जॉन एक आर्ट क्राइम स्पेशलिस्ट होता है। इसीलिए उसे एक सीक्रेट न्यूज मिली थी कि आज नोलन बूथ क्लियोपेट्रा का पहला अंडा चुराने वाला है। वो म्यूजियम के मैनेजर को म्यूजियम बंद करने को कहते हैं, लेकिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्हें अपनी सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा होता है। जॉन उन्हें कहता है कि बूथ आज अंडा चुराने वाला है और क्या पता वो अंडा अभी तक चोरी भी हो गया हो। वो म्यूजियम के हॉल में जाते हैं लेकिन अंडा वही होता है, जिससे मैनेजर बहुत खुश होता है। लेकिन जॉन को कुछ शक होता है, इसीलिए जब वो वहाँ के थर्मल सेंसर चेक करता है तो उसे क्लियोपेट्रा के अंडे में हीट एक्सट्रैक्ट हुई नजर आती है। और फिर उन्हें बताता है कि आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि क्लियोपेट्रा के पहले अंडे पर गोल्ड की परत चढ़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि इससे रूम की हीट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। फिर वो पास के एक बच्चे की कोल्ड ड्रिंक लेकर उस अंडे पर डालने लगता है, जिससे वो अंडा मेल्ट हो जाता है। इससे सभी को पता चल जाता है कि अंडा चोरी हो चुका है। तो उर्वशी फौरन म्यूजियम को सील करने को कहती है। तभी नोलन बूथ वहाँ से भागने लगता है। जॉन उसे भागते हुए देख लेता है, इसीलिए वो भी उसका पीछा करता है। बूथ बहुत ही शातिर तरीके से जॉन से बचता हुआ वहाँ से निकलने लगता है। तभी गार्ड भी उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो जैसे तैसे करके उनसे अपना पीछा छुड़वाकर म्यूजियम से नीचे कूद जाता है और किसी आदमी की स्कूटी चुराकर वहाँ से निकल जाता है। जॉन उसे पकड़ने के लिए वहाँ रखी ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी से उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वो एक वैन से क्रैश हो जाता है, जिससे बूथ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बूथ उस अंडे को लेकर अपने बाली में बने फार्म हाउस में जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जॉन भी वहीं होता है और वो अपनी पूरी FBI की टीम को अपने साथ लाया होता है। उर्वशी बूथ से वो अंडा ले लेती है। जॉन बूथ को कहता है कि तुम अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कब से स्टडी कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुमने 6 साल की उम्र में चोरी करना स्टार्ट कर दिया था और तुम वही चीज चोरी करते हो जिसमें तुम्हारा नाम रोशन हो, ताकि तुम दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट आर्ट थीफ कहलाओ। इससे पता चलता है कि तुम सिर्फ नाम के लिए चोरी करते हो, पैसों के लिए नहीं। तो बूथ उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। तो जॉन कहता है कि बिशप ने मुझे तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। बिशप भी एक चोर होती है जो भी खुद को वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आर्ट थीफ समझती है, इसीलिए उन दोनों के बीच में हमेशा बेस्ट आर्ट थीफ बनने के लिए लड़ाई होती रहती है। उर्वशी बूथ को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उर्वशी जॉन को कहती है कि हम ये अंडा बूथ वाली वैन में नहीं भेज सकते, इसीलिए मैं बूथ को लेकर जाती हूँ और तुम दूसरी वैन में अंडा लेकर आ जाना। जॉन उस अंडे को वैन में रखवा देता है, लेकिन तभी वहाँ बिशप आकर उस अंडे की जगह डुप्लीकेट अंडा रखकर उसे चुरा लेती है। वहीं फिर हमें रोम में दिखाया जाता है कि जॉन एक बार में बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसकी 1 घंटे बाद फ्लाइट होती है। कि तभी उर्वशी उसके पास एक बैग लेकर आती है जिसमें क्लियोपेट्रा का अंडा होता है और उस अंडे को नीचे गिरा देती है, जिससे वो अंडा टूट जाता है, क्योंकि वो एक नकली अंडा होता है। जॉन उर्वशी को कहता है कि इसका मतलब ये है कि बूथ ने हमें नकली अंडा दिया है। तो उर्वशी कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मैंने तुम्हारा बैंक बैलेंस चेक किया तो कल किसी एनक्रिप्टेड अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में $80 लाख ट्रांसफर किए गए। इसका मतलब ये है कि अंडा तुमने चुराया है। तो जॉन उसे कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये जरूर बूथ और बिशप का काम होगा। लेकिन उर्वशी उसकी नहीं सुनती और उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर हमें रशिया में मौजूद एक जेल को दिखाया जाता है, जहाँ जॉन को भी बूथ के साथ लॉक कर दिया जाता है। बूथ जॉन को जेल में देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन उसे कहता है कि बिशप ने मेरी खबर देकर तुम्हारा भरोसा जीत लिया, फिर उसने तुम्हें भी धोखा दिया, जिससे उसने हम दोनों को रास्ते से हटा दिया। फिर बूथ उसे बताता है कि बिशप ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो तीनों अंडे चुराकर उस बिलियनियर को बेचकर $30 करोड़ कमा सके। तो जॉन कहता है कि ये कैसे मुमकिन है।
है क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि वो तीसरा अंडा कहाँ है। तो भूत कहता है कि मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन पहले मैं दोनों अंडे चुराता क्योंकि दूसरा अंडा इंटरनेशनल आर्म डीलर के पास है जिसका नाम सोटो वोचे है, जिसकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रखी है। वो बहुत ही सनकी किस्म का इंसान है जिसे इंसानों का गला घोटने में मजा आता है। उसने क्लियोपेट्रा का दूसरा अंडा अपने आलीशान घर में छुपा रखा है। फिर उन दोनों को ऑफिसर पकड़कर जेलर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ जेलर की जगह बिशप होती है। वो उन्हें कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया ताकि तुम मुझे बता दो कि तीसरा अंडा कहाँ है, क्योंकि एक अंडा मेरे पास मौजूद है और दूसरा अंडा भी मैं जल्दी हासिल कर लूंगी। फिर वो भूत को एक ऑफर देती है कि तुम मुझे तीसरे अंडे का ठिकाना बता दो, उसके बदले मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करा दूंगी और साथ में 10% भी दूंगी। तो भूत उसे कहता है कि क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है, मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं बताऊंगा। तो बिशप उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देती हूँ और फिर मैं तुमसे दोबारा वापस मिलने आऊंगी, शायद तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जॉन भूत से कहता है कि हमें साथ में टीम बनाकर काम करना होगा, जिससे मैं बिशप को गिरफ्तार कर लूंगा और फिर तुम दुनिया के नंबर 1 आर्ट थीफ बन जाओगे। फिर वो उसे कहता है कि कल सोटो वोचे के घर पर मास्क पार्टी होने वाली है, इसीलिए अगर हमें वो अंडा हासिल करना है तो कल शाम से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तो भूत रात को यहाँ से निकलने के बारे में प्लान सोचने लग जाता है। तभी बातों ही बातों में जॉन उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड एक पुलिस वाले थे, तो तुम चोर कैसे बन गए। तो भूत उसे बताता है कि जब मैं 8 साल का था तो मेरे डैड को लगा कि मैंने उनकी घड़ी चुराई है और ना जाने क्यों उनको वो घड़ी इतनी प्यारी थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने वो घड़ी नहीं चुराई, लेकिन उनको मेरी बातों पर विश्वास नहीं था और उसके बाद में उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। लगभग 1 साल तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। फिर एक रात जब वो घर लौटे तो मैंने देखा कि वो घड़ी जो चोरी हो गई थी वो उनकी कलाई पर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी और मैंने भी उनसे फिर कभी बात नहीं की, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। अगले दिन भूत जॉन को कहता है कि मैंने यहाँ से भागने का प्लान बना लिया है, जिसमें वो सभी का ध्यान भटकाने के लिए ग्लिसरीन के सोप को नाइट्रिक एसिड में मिला देता है, जिससे वहाँ एक धमाका होता है। ऑफिसर उन सभी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन जॉन और भूत ऑफिसर से बचते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो अंदर का गेट लॉक कर देते हैं। फिर वो दीवार के थ्रू होते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुँचते हैं ताकि वो वहाँ से निकल सके, लेकिन तभी वहाँ सैनिक उन पर फायर करने लगते हैं। ये देखकर जॉन भूत को वहाँ से हेलीकॉप्टर में जाने को कहता है और वो खुद वहाँ उन ऑफिसर को रोकने लगता है। भूत हेलीकॉप्टर को ऑन कर लेता है, जॉन भी हेलीकॉप्टर में जाने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से जेलर जॉन पर बम से हमला कर देता है, जिससे जॉन नीचे ब्रिज से लटक जाता है। भूत अपनी जान बचाने के लिए अकेला ही वहाँ से निकलने लगता है। जॉन ये देखकर जल्दी से भागकर उस हेलीकॉप्टर में जंप लगा देता है, जिससे वो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर में पहुँच जाता है। जनरल उन पर फिर से बम से हमला करता है, लेकिन जॉन हेलीकॉप्टर का गेट ओपन करके उस बम से अपनी जान बचा लेता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। भूत जॉन को अपने दोस्त के पास लेकर जाता है, जहाँ उसके दोस्त ने उसके प्लान के हिसाब से सारी तैयारी कर रखी होती है। फिर वो जेट से वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में भूत जॉन को अपना प्लान बताता है कि जब सोटो वोचे नीचे पार्टी कर रहा होगा तो हम उसके गार्ड से बचते बचाते उसके बेडरूम में पहुँचेंगे, लेकिन उस खुफिया कमरे में जाने का डोर बायोमेट्रिक पोर्टल है जो बहुत ही मजबूत है, इसीलिए उसे सिर्फ सोटो वोचे की आवाज और चेहरा ही खोल सकता है। तो जॉन भूत से कहता है कि उसका चेहरा और आवाज हमें कैसे मिलेगा। तो भूत उसे अपनी डीप फेक टेक्नोलॉजी दिखाता है, जिसकी मदद से सोटो वोचे का फेस और वॉइस जनरेट किया जा सकता था, लेकिन उसे कहता है कि अभी भी वहाँ एक और सिक्योरिटी लॉक है जिसका पासवर्ड सिर्फ सोटो वोचे के फोन पर रहता है, जो रेंडमली जनरेट होता रहता है। इसीलिए हमें सोटो वोचे का थंब प्रिंट और उसका फोन भी चाहिए होगा। वहीं फिर हमें वेलेशिया में सोटो वोचे की पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ भूत और जॉन भी पहुँच जाते हैं। भूत जॉन को कहता है कि मैं सोटो वोचे का थंब प्रिंट लेकर आता हूँ और तुम उसका फोन ले लो। तभी वहाँ बिशप भी पहुँच जाती है। जॉन बिशप के पास जाता है। बिशप उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारा पार्टनर यहाँ दूसरा अंडा लेने आए हो। जॉन पार्टी में सोटो वोचे से टकराता है और उसका फोन चुरा लेता है। वहीं भूत भी सोटो वोचे की कोल्ड ड्रिंक से उसका थंब प्रिंट लेने में कामयाब हो जाता है। फिर वो अपने प्लान के मुताबिक सोटो वोचे के कमरे तक पहुँचने के लिए खुद पर कोल्ड ड्रिंक गिरा लेते हैं, जिससे जब वो वॉशरूम जाते हैं तो भूत वहाँ लगे कैमरों को हैक कर लेता है और फिर वो आसानी से सोटो वोचे के रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो अपने गैजेट और सोटो वोचे के फोन का इस्तेमाल करते हुए उस सीक्रेट डोर को खोल देते हैं। लेकिन तभी वहाँ उर्वशी भी पहुँच जाती है, क्योंकि बिशप ने उन दोनों को रोकने के लिए उसे उनकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी ताकि उर्वशी उन्हें पकड़ ले और बिशप आसानी से अंडा चुरा सके। लेकिन जॉन तभी उर्वशी पर हमला करके गन नीचे गिरा देता है और वो दोनों जल्दी से उस सीक्रेट रूम में पहुँच जाते हैं, जिससे वो रूम वापस
लॉक हो जाता है। वो दोनों अंडा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि बिशप भी वहीं मौजूद होती है। फिर उन तीनों में अंडे के लिए फाइट होने लग जाती है। वो वहाँ रखी एंटीक चीजों से आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहीं सोटो वोचे को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो रूम की तरफ आने लगता है। वहीं बिशप उन दोनों को हथकड़ियों से पकड़ लेती है। सोटो वोचे वहाँ आ जाता है। भूत उसे कहता है कि अंडा हमने नहीं चुराया, हमने सिर्फ कोशिश की, लेकिन चुराया बिशप ने है। तभी सोटो वोचे बिशप के पास जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों इस प्लेन में साथ होते हैं क्योंकि बिशप ने उसे अपना पार्टनर बना लिया था और ये सब बिशप ने इसलिए किया था ताकि वो भूत और जॉन को पकड़ सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिशप ने भूत और जॉन को सांडो के अखाड़े के नीचे बंदी बनाया होता है। बिशप भूत को कहती है कि मैंने 2 अंडे तो हासिल कर लिए हैं, इसीलिए अब तुम मुझे बता दो कि वो तीसरा अंडा कहाँ है। तो भूत हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तो बिशप जॉन को टॉर्चर करने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि उनमें अब काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो भूत उसे बता देता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है, जो ग्रीक पिरामिड के गुप्त तहखाने में छुपा हुआ है। 1 साल पहले उसकी खोज हुई थी, लेकिन अभी तक उसे खोला नहीं गया। तो बिशप उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि अंडा वही है। तो भूत उसे बताता है कि मेरी माँ एक इजिप्टोलॉजिस्ट थी और वो तहखाना दरअसल क्लियोपेट्रा का मकबरा है, क्योंकि जब 2 अंडे खो गए थे तो उन्होंने तीसरा अंडा वहाँ छुपा दिया था। तो बिशप को भी उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है क्योंकि उसने भी तहखाने के बारे में पढ़ा था। फिर वोचे और बिशप इस बात की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन सोटो वोचे जैसे अपना ड्रिंक पीता है तो बेहोश हो जाता है क्योंकि बिशप ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। फिर वो दूसरा अंडा लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी वोचे की वापस आँख खुल जाती है और वो भूत और जॉन पर फायर कर देता है, जिससे जॉन की हथकड़ियाँ खुल जाती है और वो वोचे को वापस बेहोश कर देता है। फिर जॉन वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वो भूत को आजाद नहीं करता और उसे कहता है कि मैं बिशप को पकड़ने जा रहा हूँ। तो भूत उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बिना वो अंडा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उससे सब झूठ कहा था, इसीलिए तुम मुझे यहाँ से निकालो जिससे मुझे अंडा मिल जाए और तुम्हें बिशप। तो जॉन उसकी बात मान लेता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, लेकिन वो ऊपर बुल फाइट में पहुँच जाते हैं, जिससे बुल उन पर हमला कर देता है। वो बहुत मुश्किल से सांड से अपनी जान बचाते हैं। फिर वो ट्रेन से वहाँ से निकल जाते हैं। जॉन भूत से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन भूत उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं तुम्हें क्लियोपेट्रा के तीसरे अंडे की लोकेशन नहीं बता सकता। तो जॉन उसे अपनी कहानी बताता है कि मेरे डैड एक चोर थे जो अपने काम में माहिर थे, लेकिन मेरे 13वें जन्मदिन पर वो घर नहीं लौटे और जब से मैंने और मेरी माँ ने उन्हें कभी नहीं देखा। भूत भी इससे काफी इमोशनल हो जाता है। जॉन उसे कहता है कि बस तुम मेरी मदद कर दो जिससे मैं बिशप को पकड़ सकूं, ताकि मैं खुद को निर्दोष साबित कर सकूं, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा जिससे तुम वापस दुनिया के सबसे नंबर 1 आर्ट थीफ बन जाओगे। तो भूत उसे बताता है कि अप्रैल 1945 को बर्लिन रेड आर्मी के कब्जे में आ गया था, जिससे नाजीज का खेल खत्म हो गया था। और तभी एक खुफिया आदमी जिसका नाम रुडोल्फ था, वो हिटलर का पर्सनल आर्ट और एंटिक चीजों का डीलर था। कहते हैं कि वो इकलौता आदमी था जिसने क्लियोपेट्रा के तीसरे अंडे को छुआ था। वो स्टीमर शिप लेकर जर्मनी से अर्जेंटीना जाने के लिए निकला। जहाज के डॉक्यूमेंट से पता चला कि वो एक सूटकेस और 15 कार्गो कंटेनर लेकर निकला था, जिन्हें मशीन पार्ट का नाम दिया गया, लेकिन वो असल में एंटिक चीजें थी। 70 सालों तक जासूस, ट्रेजर हंटर्स और पुलिस इस बात की खोज पर निकले। वो उस लोकेशन को ढूंढ रहे थे जिसे वो मानते थे हिटलर का खुफिया बंकर, जो साउथ अमेरिका में कहीं छिपा था, और मेरे डैड भी उनमें से एक थे। और उन्होंने वो घड़ी एक ऑक्शन में से खरीदी थी। वो कोई आम घड़ी नहीं थी, बल्कि वो हिटलर के आर्ट डीलर रुडोल्फ की घड़ी थी, और ये वही घड़ी थी जिसे मेरे डैड मुझसे ज्यादा चाहते थे। इससे गुस्सा होकर मैंने उस घड़ी को तोड़ दिया, लेकिन फिर मुझे उस घड़ी के अंदर कुछ दिखा, और जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं जान गया कि उस घड़ी में तीसरे अंडे की लोकेशन छिपी हुई है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि भूत और जॉन अर्जेंटीना में मैप की मदद से उस जगह को खोजने लग जाते हैं। वो 8 घंटे के सफर के बाद उस मैप वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, और जब वो वहाँ से मिट्टी हटाते हैं तो उन्हें वहाँ रुडोल्फ का खुफिया चेम्बर नजर आ जाता है। वो उस गेट को खोलते हैं तो उसके अंदर एक सीक्रेट चेम्बर होता है। वो उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ लाइट्स ऑन होती है, क्योंकि वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। वहाँ एक डोर होता है, लेकिन वो सीक्रेट तरीके से लॉक होता है, और उसकी चाबी वही रुडोल्फ की वॉच होती है, जिसे जब भूत उसके अंदर लगाता है तो गेट ओपन हो जाता है। वो उस चेम्बर के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ बहुत सारी एंटिक चीजें रखी हुई होती है। वो वहाँ क्लियोपेट्रा का तीसरा अंडा ढूंढने लग जाते हैं। तभी भूत को वहाँ एक कार दिखाई देती है, जो कि 1931 की मर्सिडीज बेंज होती है। भूत जॉन को कहता है कि मुझे इसके आराम से $2.5 करोड़ मिल सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 कार है। लेकिन भूत को एक बात समझ नहीं आती कि नाजी लोग इस कार को नीचे कैसे लेकर आए होंगे। तो जॉन उसे बताता है कि यह जगह किसी पुरानी कॉपर माइन से जोड़कर बनाई गई है, जिससे नाजी लोग
यहाँ लूटे गए माल को छुपा कर रखते थे। भूत को तभी वहाँ एक बॉक्स नजर आता है जिस पर क्लियोपेट्रा लिखा हुआ होता है, और जब वो उसे खोलता है तो उसमें वही क्लियोपेट्रा का तीसरा अंडा होता है। भूत उसे देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ बिशप भी आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे कहने पर इजिप्ट जाऊंगी? मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे कभी भी इस जगह के बारे में नहीं बताओगे, इसीलिए मैंने इंतजार किया कि तुम छोटो बच्चे से बचकर वहाँ पहुँचोगे जहाँ तीसरा अंडा है। फिर बिशप उसे कहती है कि चुपचाप वो अंडा मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। भूत उसे वो अंडा देने लगता है, लेकिन तभी उर्वशी अपने ऑफिसर के साथ वहाँ पहुँच जाती है। बिशप और जॉन उन पर फायर करते हैं तो भूत जॉन को कहता है कि तुम उन पर फायर क्यों कर रहे हो, वो तो तुम्हारी टीम के हैं। तो जॉन कहता है क्यों, मेरी टीम के तो है पर उन्होंने मुझ पर फायर किया। फिर वो तीनों उनसे बचने के लिए वहाँ रखी मर्सिडीज कार से माइन के रास्ते से होते हुए निकलते हैं। उर्वशी भी उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ रखी कारों से उनका पीछा करने लगती है। उर्वशी उनकी गाड़ी के पास पहुंचकर उन पर हमला करने लगती है तो भूत और जॉन मिलकर उन सैनिकों को मारने लगते हैं। वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। वो अंडा नीचे गिरने वाला होता है कि तभी भूत उस अंडे को पकड़ लेता है। माइन से आगे का रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी बिशप नीचे गाड़ी कूदा देती है जिससे वो तीनों नीचे झरने में गिर जाते हैं। भूत अंडा लेकर पानी से बाहर आ जाता है। वो जॉन को आवाज देता है, लेकिन जॉन वहाँ नहीं होता, इसीलिए उसे बचाने के लिए पानी में जाता है क्योंकि अब भूत भी जॉन को अपना दोस्त मानने लगा था। लेकिन जॉन बाहर ही होता है क्योंकि वो उससे मजाक कर रहा था। बिशप भी बाहर आ जाती है। तभी जॉन बिशप को किस करता है जिससे पता चलता है कि वो बिशप का पार्टनर होता है और उसने भूत को डबल क्रॉस किया था। ये देखकर भूत के होश उड़ जाते हैं। जॉन उसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरा नाटक समझ जाओगे कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, पर तुम तो बहुत ही बेवकूफ निकले। भूत बिशप को कहता है कि तुमने तो इसे करंट भी मारा था। तो बिशप कहती है कि वो करना जरूरी था क्योंकि तभी तो मैंने जॉन को हथकड़ी की चाबी दी थी। फिर बिशप उससे वो अंडा ले लेती है और वो उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। भूत जॉन से कहता है कि क्या तुम्हारे डेड की वो कहानी भी झूठी थी? तो जॉन कहता है कि वो सच थी, लेकिन मेरे डेड चोरी में माहिर नहीं थे, इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं उनसे बेहतर बनकर दिखाऊंगा। वहीं फिर बिशप और जॉन वो अंडा लेकर उस बिलियनियर बेटी की शादी में पहुंचते हैं और उसे वो तीनों अंडे 30 करोड़ डॉलर में बेच देते हैं। लेकिन बिशप और जॉन उस बिलियनियर को भी डबल क्रॉस करते हैं क्योंकि वो उर्वशी को इसके बारे में बता देते हैं, जिससे उर्वशी उस बिजनेसमैन और उसकी बेटी को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि कानूनी तौर पर चुराई गई चीजों को खरीदना जुर्म होता है। वहीं फिर हमें 6 महीने बाद सार्डिनिया में बिशप और जॉन को दिखाया जाता है जो अपनी प्राइवेट यान में मजे कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ भूत भी पहुँच जाता है। फिर उन्हें अपनी कहानी बताता है कि जब जंगल में मुझे उर्वशी पकड़ने आई तो उसने मुझे जेल भेज दिया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं तो टैलेंटेड हूँ और मैं कहीं से भी भाग सकता हूँ और मैंने वही किया। जॉन भूत से कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तो भूत कहता है कि मैं लोगों की गलतियाँ माफ करता हूँ, गलतियों को कभी बुलाता नहीं, इसीलिए मैंने उर्वशी को कॉल किया और तुम्हारे सीक्रेट बैंक अकाउंट के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दे दी, जिससे उसने तुम्हारे अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए और मेरा बदला भी पूरा हो गया। जॉन जब अपना बैंक बैलेंस चेक करता है तो 0 होता है। भूत उन्हें कहता है कि अब हम सब कंगाल हो चुके हैं, इसीलिए हम वापस दोस्त बन सकते हैं क्योंकि अभी एक नया काम आया है जिसमें पैसा भी बहुत सारा मिलेगा और रिस्क भी बहुत है, इसीलिए ये काम हमें साथ मिलकर करना होगा। और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो उर्वशी तुम्हें यहाँ पकड़ने के लिए आ रही है। तो जॉन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो बिशप उसे रोकती है और वो जॉन को समझाती है कि हम अपनी सारी कमाई खो चुके हैं और मैं मानती हूँ कि भूत बकबक करता है, लेकिन वो बहुत ही काम का है। तो जॉन भी साथ काम करने के लिए मान जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से अपने नए मिशन पर निकल जाते हैं और जब उर्वशी उस यार्ड पर पहुँचती है तो वहाँ कोई नहीं होता, इसीलिए उन तीनों पर रेड नोटिस जारी कर देती है। रेड नोटिस एक हाई लेवल अरेस्ट वारंट होता है जिसे इंटरनेशनल पुलिस द्वारा दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स पर लागू किया जाता है और इसी सस्पेंस के साथ